जय श्री कृष्णा। पिछले एपिसोड में हम ये बताते आ रहे हैं कि साहब गुरु और शिष्य के संवाद क्या क्या हो सकते हैं इस मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में, जो अष्टांग योग का मार्ग है। और कई सवाल उठाए, कई जवाब भी दिए। अब आज हम जो अष्टांग योग है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि अष्टांग योग है क्या। और ये जो योग शब्द है ये श्रीमद् भगवद गीता में सबसे पहले आया है और इस योग को छुपाया है। पूरा भगवद गीता का नाम ही छुपा दिया। तो भगवद गीता का जो पूरा नाम तो हमने बताया था, ब्रह्म विद्यायाम उपनिषद सु श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, योग का शास्त्र है। उसको छुपाते हुए धीरे धीरे इन्होंने खाली गीता कर दिया। तो आज हम अष्टांग योग की चर्चा करेंगे कि अष्टांग योग है क्या। सर्वप्रथम श्रीमद् भगवद गीता में इसका नाम आया है। गीता योग दर्शन, योग का शास्त्र है। गीता योग का दर्शन है। योग मतलब मिलन। अब ये मिलन वाली बात जो है वो जो वक्ता है वो क्यों नहीं कहते, उसका कारण ये है कि योग पूरा मार्ग का वर्णन करना पड़ेगा और वहाँ समाधि तक जाना पड़ेगा, इसलिए उसमें वो करते नहीं है। उसमें मार्ग में गए नहीं वो, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं करते। उसके पूरे नाम को छिपाने के पीछे भी इस योग शब्द का बहुत बड़ा कारण है, इसीलिए छिपाया कि साहब वो किस तरह से उसकी व्याख्या करें। अभी कई हैं जो भगवद गीता में भी चर्चा कर रहे हैं और भी चर्चा कर रहे हैं, मगर वो समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि के ऊपर के लेवल की बात नहीं कर रहे, करते भी नहीं। वो क्यों नहीं करते कि ये मार्ग चलकर जाने का है, खाली पढ़ने से इसमें कुछ होगा नहीं। वो पढ़ने वाला उसकी व्याख्या, उस गहराई की व्याख्या कर ही नहीं सकता। इसलिए तो इसका जो पूरा नाम है श्रीमद् भगवद गीता योग शास्त्र में छुपाने का कारण क्या है, वो छुपाने का कारण का वर्णन क्या है कि वो छोटा करते करते केवल गीता तक लाने का मुख्य कारण ये था कि वक्ता को साधक या श्रोता योग के संबंध में प्रश्न न कर लें। भाई आप अगर ये कहोगे कि साहब श्रीमद् भगवद गीता योग शास्त्र है, जो कि है, और अगर उसने श्रोता ने पूछा साहब योग का वर्णन करिए, आप कह रहे हैं योग शास्त्र है तो योग का वर्णन करिए। फिर योग इतना गहरा है कि उसमें कितने ही सवाल जो वाकई रीजनेबल हैं, जो अध्यात्म के संबंध में रखते हैं, गहराई से रखते हैं, वो श्रोता पूछेगा, भगत पूछेगा, साधक पूछेगा। तो ये वक्ता बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। इन्होंने इसलिए उसको छोड़ कर दिया। और इन्होंने इतना करा है कि साहब बंटवारा कर दिया कि साहब योग भी तीन है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, जबकि योग खाली एक है। योग भगत का भगवान से मिलना, वो योग है। तो इसका जो कारण है ना मेन वही है कि साहब इनको जो छुपाना था, जो इनको समझ में नहीं आया, तो इन्होंने अपने आप को छोटा करते गए और आज उसका परिणाम हम पूरे भारतवासी, पूरी दुनिया भुगत रही है। मगर हम भारतवासी की बात करेंगे, भारतवासी भुगत रहे हैं कि साहब हमारे को भगवद गीता समझ में नहीं आ रही। हमारा मेन टॉपिक भी यही है कि साहब भगवद गीता समझ में क्यों नहीं आती। तो यही कारण था कि वक्ताओं को बोले, क्योंकि वक्ता को योग के बारे में बताने पर उनको अंत में समाधि, संपद ज्ञात, असंपद ज्ञात समाधि तक चित्त की स्थिति का वर्णन करना पड़ेगा। भाई जो चित्त की स्थिति है ना, योग है, योग को पतंजलि जी ने जो उसकी व्याख्या की है ना, योग, उन्होंने पूछा सबसे पहला सूत्र यही ऐसा भी योग क्या है, तो उन्होंने कहा योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है। योग क्या है कि भाई चित्त वृत्तियों का रुक जाना। तो वो जो स्थिति है संपद ज्ञात और असंपद ज्ञात समाधि तक, असंपद ज्ञात मतलब चित्त पूरा दग्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, चित्त रहता है। इस भौतिक संसार में कुछ भी बदलता नहीं है, चित्त अपनी जगह रहता है, मगर वो शांत हो जाता है, दग्ध हो जाता है। अब वो उसका जो प्रभाव है ना तीनों गुणों वाला, वो खत्म हो जाता है, वो फिर उसका असर डाल नहीं सकता। ऐसी स्थिति में आ जाती है। उसी को गुणातीत कहते हैं। गुणों से जीत जाना, गुणों को वश में कर लेना, वरना करना पड़ेगा। तो वह ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वह साधना करते करते वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। जो मार्ग है उसमें अगर वक्ता वहाँ तक पहुँचा नहीं तो उसका वर्णन करेगा कैसे?
आप अगर किसी यात्रा के द्वारा किसी मंजिल पर गए हैं, वहाँ मंजिल को देखा है, उसको समझा है, भोगा है, तभी आप वापस आके बता सकते हैं कि साहब वो मंजिल का वाक्य वर्णन क्या है। अगर आप गए नहीं तो आप बताएंगे क्या? आप केवल यात्रा की है, जो पढ़ी लिखी है, जो आपने पढ़ा है, उसके बारे में कुछ बात बता सकते हैं। ये सब जो बोलते हैं वक्ता, अधिकांश जो सिद्ध पुरुष है उसके लिए तो कोई सवाल ही नहीं। जो अधिकांश बोलते हैं ना, वो जानकारियाँ पढ़े हुए, उन्होंने शास्त्र पढ़ लिए, वेद भी पढ़ लिए, उपनिषद भी पढ़ लिए साहब, वो पढ़ी हुई जो उनको जानकारियाँ हैं, उन जानकारियों का वर्णन करते हैं। वो जिसको साक्षात्कार हो गया उसका वर्णन अलग है। वो बात कहता है जो ये कर ही नहीं सकते। तो साधना करते वहाँ तक नहीं पहुंचे, जो किसी मार्ग पर गया ही नहीं हो तो उस मार्ग के बारे में व्याख्या कैसे करेगा? बात तो वही है कि आप उस मार्ग पर गए ही नहीं हो। ये अष्टांग योग मार्ग है पूरा। यही कारण है कि आज तक जितने भी इस तथाकथित महानुभाव गीता की व्याख्या करते हैं, जितने भी व्याख्याकार इस समय कर रहे हैं, बहुत से कर रहे हैं, अपने आप को अध्यात्म का वेदता बताते हैं, कुछ तो अपने साथ तत्वज्ञानी लगाते हैं और सवाल करते हैं कि साहब उसका जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए। तो अगर जो सच्चा तत्वज्ञानी होगा, सच्चा परमहंस होगा, वो उसी लेवल की बात करेगा। अगर आप तत्वज्ञानी हैं तो आप तत्वज्ञानी पे सवाल करें कि साहब तत्व क्या है, परम तत्व परमात्मा क्या है, कैसे प्राप्त होता है, कैसा दिखता है वो आत्मा, जो परम तत्व परमात्मा आत्मा परम आत्मा, वो कैसी दिखती है, कब दिखती है, क्या दिखता है उसमें, उसका वर्णन करिए ना। उस पर सवाल जवाब करिए। आप कर नहीं सकते। आप ये पूछोगे साहब उसका बाप कौन है, उसका माँ कौन है, उससे कोई लेना देना है ही नहीं ना। अध्यात्म का उसका कोई लेना देना नहीं है। तो हम समाधि की व्याख्या तो करेंगे ही, उसके साथ साथ जो परम तत्व परमात्मा है, उसकी, जिसको आत्मा के नाम से सबसे ज़्यादा जाना जाता है, परम तत्व परमात्मा। हमने इसमें व्याख्या की एक दो बार कि ये जो हमारी आत्मा है, सबकी आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि अर्जुन, मैं भी आत्मा हूँ, तू भी आत्मा है। ये जो 18 अक्षोणी सेना खड़ी, ये भी सब में आत्मा है। मगर इस आत्मा के गुण धर्म, इसकी योग्यता, इसका प्रभाव तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इतना फर्क है। पूरे 18 अक्षोणी सेना एक तरफ थी, ये दोनों गुरु और शिष्य का संवाद हो रहा था, उसमें वो उस आत्मा के बारे में बता रहे हैं उसको कि साहब तू भी आत्मा है, मैं भी आत्मा, मगर ये जो आत्मा है ना, इसके बारे में जो कुछ भी है उसको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। सिद्ध पुरुष जानता है, परम तत्व परमात्मा जानता है, जो उस स्थिति में स्थित हो गया वो जानता है। उसी को बताने के लिए पूरी श्रीमद् भगवद गीता लिखी भाई आत्मा क्या है। और वो आत्मा जो सब में है, वो उस परम से मेल कैसे कर लेती है, कैसे मिल जाती है, क्या यात्रा करती है, उस यात्रा का वर्णन तो है इसमें श्रीमद् भगवद गीता में। तो क्या करेंगे हम, उस परमात्मा की व्याख्या करेंगे 1-2 एपिसोड के बाद, उस परम तत्व परमात्मा की, उस आत्मा की। और शायद हमारा दावा है, दावा नहीं, हम तो निवेदन है कि हमारे जो श्रोता हैं उनसे निवेदन है कि शायद वो व्याख्या आपको कहीं मिलेगी नहीं। कितने साथ पढ़ लेंगे आप, कितने में उस आत्मा की उस तरह की व्याख्या नहीं मिलेगी। तो अब हम तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पहले यहाँ ध्यान के संबंध में कुछ बात करते हैं। जो अष्टांग योग का है ना, उसमें साधना, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, 7वां पायदान है ध्यान, उसकी बात करते हैं हम अभी। इस समय जो भी पड़ाव में मुख्य प्रश्न उठ सकते हैं, और जितने भी उस पड़ाव में, इस अष्टांग योग के पड़ाव में, इस यात्रा में, अध्यात्म की यात्रा में जो भी खास, जिससे साधक का और श्रोता का जो कुछ भी कहीं रुकावट है वो क्लियर हो जाए, तो उसको भगवद गीता समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए हम अब आज पहले ध्यान के संबंध में कुछ चर्चा करते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते आत्मा तक की व्याख्या तक की यात्रा तय करेंगे। ये जो ध्यान है, ये ध्यान
सातवीं पायदान है। सातवें पायदान के ऊपर समाधि है। समाधि के ऊपर जो समाधि का लेवल है, वहाँ तक की यात्रा के बाद दर्शन और फिर प्रवेश। उस समय वो आत्मा का उस जगह पहुंचने वाला ही आत्मा की व्याख्या कर सकता है, उसके पहले कर नहीं सकता। कौन कर रहा है? आत्मा की तो बात ही नहीं कर रहा, परम तत्व परमात्मा की, उस परम तत्व की बात कौन कर रहा है? सब नीचे की लेवल की बात कर रहे हैं, और ऐसी बात कर रहे हैं जो कर्मकांड से संबंधित है, समाज से संबंधित है, खाने पीने से संबंधित है। और ये जानबूझ के भी इसलिए भी कर रहे हैं कि साहब हमारी जो भोली भाली जनता है ना, वो उलझी रहे इन्हीं बातों में। वो जो प्राप्त कर सकती है उसको, जिसको प्राप्त करने का उसको हक है, वहां तक वो पहुंचने नहीं दे रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि सब हम भगवत गीता को समझने की जो प्रक्रिया है वहां तक ले जाएंगे, समझ में आ जाएगी, तो ये भी समझ में आ जाएगा सबको। यहाँ ध्यान देने में कुछ बातें हो, आगे बढ़ते बढ़ते हम आत्मा तक की बात करेंगे। तो यहाँ पहले हम हठ योग, यानी जो योग है ना, उसमें कहते हैं साहब हठ योग का भी नाम बहुत लेते हैं, कई लेते हैं। तो पहले ये बता दें कि साहब हठ योग और ध्यान योग, ये ध्यान की बात हो रही है। तो ध्यान से योग होता है, ध्यान एक पड़ाव है, वो जरूरी है, उसके बिना होगा नहीं। तो यहाँ इन्होंने कई ने उसको भटकाने के लिए हठ योग का नाम लेते हैं, साहब हठ योग है, हठ योग है। हठ योग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वस्तु नहीं है। योग से संबंध में हठ का कोई संबंध नहीं है, उसके बारे में बताते हैं। हठ के साथ योग का जोड़ना, अगर योग के साथ आप हठ को जोड़ते हो, या योग के साथ हठ को जोड़ना और हठ के साथ योग को जोड़ना बिल्कुल गलत है। दोनों को कोई मेल ही नहीं है। हठ होता है, हठ का अर्थ होता है जिद करना, हठ करना, या किसी अपनी मान्यता को मानने के लिए जिद करना। अभी एक सोशल मीडिया पे एक चल रहा है, एक साधु है, उसने खड़े रहने की एक झूला बना के उस पर खड़े रहने की हट की, और ये कहा साहब मेरे को जब तक भगवान शिव के दर्शन नहीं हो जाएंगे मैं खड़ा खड़ा रहूँगा। इससे भगवान को क्या लेना? और उसके पाँव में गेगरीन हो गया, वो बहुत आ रहा है अभी, अगर आप डालोगे तो उसमें पता लग जाएगा कि साहब ये गेगरीन हो गया, उसका इलाज भी हो रहा है। उसका पाँव कटने की नौबत आ गई थी, वो 6 साल से या कुछ कह रहे हैं 8 साल से ऐसा कुछ खड़ा हुआ है, खड़े खड़े सो जाता है, खड़े खड़े जो भी कर लेता है। तो ये हठ का जो योग, हठ योग के नाम से जो भी ये प्रचार प्रसार करते हैं वो गलत है। हठ का अर्थ होता है जिद करना, हठ करना। योग एक वैज्ञानिक क्रिया है। योग खाली ये जो बताते ना कि साहब योग मत करना, ध्यान मत करना, और समाधि में ऐसा हो जाएगा, समाधि के लिए भी इन्होंने डर बिठा रखा है, कोई समाधि में फिर पागल हो सकता है, समाधि में जाने कहाँ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो मार्ग जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, वो मार्ग के लिए डर रहे हैं। जहाँ आगे परमात्मा बैठा हुआ है उसमें डर बिठा रहे हैं। इसीलिए कहा है, अड़गानंद जी कहा है कि भय प्रकृति में है, परमात्मा में नहीं। ये प्रकृति में है, प्रकृति के बीच में आप अब जो शाणे आदमी हैं, जो शातिर हैं, जो चालबाज हैं, जो धूर्त हैं, जो मक्कार हैं, वो लोगों का काम है। इसी मक्कारी की बुद्धि का जो लेवल है, जो चित्त का जो लेवल है, धुरंधर जिसको कहते हैं ना, बहुत धुरंधर आदमी है, बहुत तेज है, तर्रार है, चालाक है, और ये है वो है, जितने भी उनके उस तरह के जो गुण हैं जो तामसिक गुण में आते हैं, उनके ऊपर एक एपिसोड बनाएंगे और हम ये सिद्ध करेंगे कि साहब ये जो बुद्धि का लेवल होता है ना, हम वही तो कर रहे हैं कि समझ में क्यों नहीं आती। तो उसका भी एक एपिसोड बना के हम सत्य घटना के आधार पर, सत्य घटना है कि उसके आधार पर भी हो सकता है 2 दिन भी बनाए, तो वो बताएंगे कि साहब ये बुद्धि का लेवल क्या है। तो आगे क्या है, ये एक योग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि अर्जुन मैं तेरे को वो ज्ञान, ये सब जानकारियाँ हैं, सबको जानकारियाँ हैं, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो भगवान ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तेरे को वो ज्ञान विज्ञान के साथ कहूँगा। विज्ञान क्या है? इस ज्ञान के पीछे जो मोटा विज्ञान है ना, जो मोटा छोट में हम कोई सिद्ध पुरुष समझा सकता है, या जो समझाया जिन्होंने, वो उन्होंने क्या कहा कि भाई वो प्रभु ईश्वर महेश्वर योगेश्वर परमेश्वर परमात्मा एक जगह होते हुए सब जगह कैसे काम कर रहा है। ये बहुत गहरी बात है, ध्यान देने वाली बात है कि वो एक जगह होते हुए भी सब जगह कैसे काम कर रहा है, और सब जगह होते हुए भी एक जगह कैसे काम है, एक जगह कैसे है वो।
ये विज्ञान है। इसको समझ में आ गया तो पूरी कायनात की जो गणित है वो सब समझ में आएगी। और ये समझ आते हैं माया का दाव खत्म, माया का जो प्रभाव है खत्म, माया का ताप है खत्म, वो तीनों गुण शांत हो जाते हैं। ये है ये वैज्ञानिक प्रक्रिया में हट का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। जो हठ योग के बारे में कह रहे हैं ना भाई, हमारा क्या है कि ध्यान योग। हम कभी श्रोता को आएगा, साधक को भी प्रश्न आ सकता है हठ योग, तो यही वो क्लियर हो जाए कि साहब हठ योग के नाम से कोई चीज़ है ही नहीं, ध्यान योग है। ध्यान से एक सातवां पायदान है जिसमें ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, धारणा और ध्यान के बीच में, धारणा और समाधि के बीच में ध्यान है। तो इनका एक संयोग है तीनों का, तो नहीं हो सकता। योगी के लिए ये परम आवश्यक है कि क्रिया करते करते हुए निर्विकल्प समाधि की स्थिति प्राप्त करे। यानी ध्यान करते करते, क्रिया करते करते लगातार चिंतन में अग्रसर होते होते निर्विकल्प समाधि की स्थिति प्राप्त करे। उधर हठ के द्वारा निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो ही नहीं सकती, पहुंच ही नहीं सकता। वो कितना ही हट कर ले, खड़े रह जाए, हाथ ऊपर कर ले। एक आया था, मैंने पहले भी कहा कि साहब एक उसमें ये जो कुंभ हुआ था उसमें एक साधु था। साधु कोई भी बन सकता है, बाबा जी कोई बन सकते हैं, बाबाओं का एक अलग ही दुनिया है। उसने हाथ ऊंचा कर रखा, पता नहीं कितने 10 साल से है, पता नहीं। वो हाथ एकदम, उसका पूरा मांस और सब खत्म हो गया, केवल हड्डी हड्डी रही, वो अकड़ गया, वो उसमें सेंस खत्म हो गया। ये हो सकता है। तो उसका योग से कोई संबंध नहीं है, हम ये बता रहे हैं, ये क्लियर कर रहे हैं। निर्विकल्प समाधि की स्थिति तक पहुंचना असंभव हठ योगी के लिए। एक हाथ ऊपर उठाकर हठ करना, पैरों से लगातार खड़े रहना, हठ साधना, कांटों पर सोना या चलना, कांटों पर चलना, इस प्रकार से कई प्रकार के शारीरिक क्रियाओं को हठ की संज्ञा देकर उनको योग के साथ जोड़ देने से कुछ साधु संतों बाबाओं ने योग को वास्तविक ऊंचाई से नीचे लाकर रख दिया है। ये प्लानिंग है। प्लानिंग का मतलब ये है कि साहब जितने भी बाजार में या समाज में हैं वो उस ओर दौड़ रहे हैं जिधर हमारे साधक को, हमारे मूस को, हमारे जो भगवान का भगत है सच्चा, उसको जाना चाहिए। उस राह से उनको मोड़ के वो इधर ला रहे हैं, बरसों से ला रहे हैं। आज भी प्रयास उनका यही है कि साहब जो साधक है उसको सच्ची बात मिल ही नहीं सके, उसको दूर कर दिया इन्होंने। और वही हमारी पीड़ा के साथ श्रीमद् भगवद गीता समझ में क्यों नहीं आती।